गुड मॉर्निंग इंडिया। चले जानते हैं आज की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल का संसद में पहला भाषण। अग्निवीर एमएसपी नीट पर लगाए आरोप तो राजनाथ साह शिवराज ने टोका, कहा झूठ बोल रहे राहुल। भगवान शिव की तस्वीर दिखाकर राहुल बोले भाजपा हिंसा कराती है, ये हिंदू नहीं। पीएम ने कहा हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर। साह बोले माफी मांगे राहुल गांधी। देश में अंग्रेजों के जमाने में चल रहे कानूनों की जगह 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से हुए लागू। गृह मंत्री साह बोले अब दंड की जगह मिलेगा न्याय। 77 साल बाद स्वदेशी हुए न्याय व्यवस्था। सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेघा पाटकर को हुई 5 महीने की जेल। मानहानि मामले में दिल्ली की कोर्ट ने सुनाया फैसला। पाटकर बोले सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। 1 जुलाई से राम मंदिर के पुजारियों पर लागू होगा ड्रेस कोड। मुख्य पुजारी पीताम्बरी चौबंदी, सिर पर साफा, नई ड्रेस में दिखेंगे रामलला के पुजारी। इनमें से कोई भी मंदिर में नहीं ले जा सकेंगे एंड्रॉयड फोन। 5-5 घंटे की होगी शिफ्ट। 1 जुलाई से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 31 रुपए तक हुआ सस्ता। अब सिम चोरी हुई तो 7 दिनों में मिलेगी नई सिम। 3 जुलाई से जियो, एयरटेल, वोडाफोन के रिचार्ज 15 से 20% तक होंगे महंगे। टीम इंडिया को 125 करोड़ रुपए देगा बीसीसीआई। सेक्रेटरी जय साहा का ऐलान, कहा टीम ने पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त टैलेंट और समर्पण दिखाया। राहुल बोले सरकार सेंट्रल एजेंसियों का कर रही है दुरुपयोग। राज्यसभा में खड़गे बोले आरएसएस की विचारधारा खतरनाक। उप सभापति ने बयान को कार्यवाही से हटाया। बेरिल तूफान में फंसी टीम इंडिया। बारबाडोस में 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाई एयरपोर्ट पर ऑपरेशन बंद। देश के 25 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट। महाराष्ट्र के चिपलून में सड़क पर आया मगरमच्छ। लोनावाल डैम में एक परिवार के 5 लोग बहे। श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया को मिलेगा नया कोच। 27 जुलाई से शुरू होगी सीरीज। 2 उम्मीदवारों को चुना गया है हेड कोच। राहुल द्रविड़ का कार्यालय हुआ खत्म। नीट री एग्जाम का रिजल्ट हुआ जारी। 67 से घटकर 61 हुए टॉपर्स। नए स्कोर कोड भी हुए जारी। 1563 कैंडिडेट्स के लिए हुआ था एग्जाम। संसद में भी टीम इंडिया की गूंज। लोकसभा स्पीकर समेत पूरे सदन ने रोहित शर्मा एंड कंपनी को दी बधाई। 1 से 2 रुपए बढ़ेंगे सरस दूध के दाम। जयपुर डेयरी के चेयरमैन ने दिए संकेत, कहा कीमत इतनी नहीं बढ़ाएंगे कि ग्राहकों पर ज्यादा भार पड़ी। राजस्थान के कोटा में चट्टानेश्वर पिकनिक स्पॉट पर नदी में डूबा युवक। मछली पकड़ने गए थे 3 दोस्त। आईसीसी ने चुनी T20 वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट। रोहित, पांड्या और बुमराह समेत भारत के 6 खिलाड़ी शामिल। कोहली को नहीं मिली जगह। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट में हो सकता है बदलाव। नए पुजारियों को मिलेगा गर्भगृह की पूजा का जिम्मा। छत टपकने पर हुई थी तनातनी। नए सेना प्रमुख ने भाई की छुए पैर। गार्ड ऑफ ऑनर मिला। चीन सीमा विवाद पर बोले सेना हर चुनौती के लिए तैयार। लखनऊ हाईकोर्ट में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के लिए दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा आपको कैसे पता चला कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक हैं? आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं, आपने यह बात याचिका में क्यों नहीं बताई? मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता की जमानत पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला। शराब नीति मामले में बीआरएस नेता 15 मार्च को हुई थी गिरफ्तार। पाकिस्तान में रिश्तेदारों ने मां और बेटी को जिंदा दीवार में चुनवाया। देवर ने प्रॉपर्टी के लालच में की मारपीट। पुलिस ने किसी को भी नहीं किया गिरफ्तार। फ्रांस के संसदीय चुनाव में पिछड़े राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहले चरण में आगे निकली कट्टरपंथी पार्टी। ये जीती तो कमजोर पड़ जाएंगी प्रेसिडेंट। पाकिस्तान में पूर्व गृह मंत्री का बिजली और गैस बिल 2.5 लाख पार। बोले देश में लुटेरे वापस आ गए, लोगों के पास कब्र तक के पैसे नहीं। अफगानिस्तान पर हुई यूएन की बैठक में शामिल हुआ भारत। तालिबान के नेता भी रहे मौजूद। यूएन ने सफाई दी, मीटिंग का मकसद मान्यता देना नहीं। फ्रांस में हाईवे पर बिजली की केबल से टकराया जेट। 3 लोगों की मौत। क्रैश से आधे घंटे पहले ही भरी थी उड़ान। आज सोना और चांदी के दामों में भरी गिरावट। 10 ग्राम सोना 71,626 पर आया। चांदी 88,000 रुपए के नीचे आई।
इस महीने 12 दिन बंद रहेंगे बैंक। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 6 दिन नहीं होगा कामकाज। 443 अंक चढ़कर 79,476 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में भी रही 131 अंक की तेजी। आईटी, मेटल और ऑटो शेयर्स में रही बढ़त। 1 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी देगी महाराष्ट्र सरकार, विधानसभा में बोले देवेंद्र फडणवीस। आईपीएल 2025 से पहले आरसीबी ने किया बड़ा ऐलान। दिनेश कार्तिक को बनाया बल्लेबाजी कोच और मेंटर। नीट पेपर लीक मामले में मायावती ने सरकार पर साधा निशाना, कहा इस पर सख्त कदम उठाए केंद्र सरकार। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए लॉन्च हुआ प्रहरी पोर्टल। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने किया शुभारंभ। पेरिस ओलंपिक से ठीक पहले नीरज चोपड़ा ने लिया बड़ा फैसला। पेरिस डायमंड लीग में नहीं लेंगे हिस्सा।